हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने आ रहे हैं कि किस तरीके से एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, यानी किस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, उसको हम किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो उसके लिए हमें इसका रूल जानना होगा। तो आइए जानते हैं इसका रूल। सबसे पहले क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा यहाँ पर रूल में क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाया, फिर इज एम आर लगाया, फिर बीइंग लगाया, फिर पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हमें इसका जानना है कि इसका एग्जाम्पल कैसा है। तो एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आ लेटर को सबसे पहले लाना है। यहाँ पर लिखेंगे आ लेटर इज, आ लेटर के बाद हमें इज लगाना है, तो लिखेंगे आ लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, राइट की थर्ड फॉर्म। तो आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। तो इस तरीके होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, राम इज राइटिंग अ लेटर है। इसको हमने कैसे चेंज किया, यहाँ पर हमने आ लेटर को सबसे पहले लेकर आए हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर इज लिखा है, फिर बीइंग लिखा है, फिर रिटन बाय, फिर राम। तो यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जब सेंटेंस इस तरीके से दिए होंगे तो हमें ये वाला रूल फॉलो करना होगा। इस रूल में क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बीइंग लगाना है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये सारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। देख रहे हैं ये सारे सेंटेंस इसके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो अब हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आशीष टीचिंग इंग्लिश एट दिस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इंग्लिश को फर्स्ट नंबर पे लाना होगा, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लगाएंगे इज, इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग। अब टीच है, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट। फिर लिखेंगे आशीष, यानी किसी का नाम दिया गया है, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय आशीष। अब हमें सबसे लास्ट में क्या लिखना है, एट दिस यूनिवर्सिटी, यानी ये चीज जो है सबसे लास्ट में लिखी जाएगी, एट दिस यूनिवर्सिटी। इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पर, रोबोट्स आर सर्विंग फूड हेयर। अब यहाँ पर क्या करना होगा हमें, यहाँ पर जो फूड लिखा है इसको फर्स्ट नंबर पे लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फूड, फूड के बाद लगाएंगे इज, उसके बाद हम लिखेंगे बीइंग, फूड इज बीइंग। अब यहाँ पर लिखा है सर्विंग, यानी इसकी जो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सर्व्ड, इसको सर्व्ड कहेंगे, फूड इज बीइंग सर्व्ड। उसके बाद लगाएंगे बाय, और उसके बाद लिखेंगे रोबोट्स, फूड इज बीइंग सर्व्ड बाय रोबोट्स। बाय के बाद जो भी लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल आएगा, रोबोट्स, और सबसे आखिरी में हम हेयर लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, एवरीबडी इज वॉचिंग द फाइनल मैच। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, द फाइनल मैच को फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द फाइनल मैच, द फाइनल मैच इज, इसके बाद हमें इज लिखना है, द फाइनल मैच इज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बीइंग लगाना है, इज बीइंग। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो पैसे बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट है बीइंग लगाना, यानी इसके बाद हमें बीइंग जरूर लगाना है। द फाइनल मैच इज बीइंग। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वॉचिंग, तो वॉच की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड हो जाएगी। तो लिखेंगे द फाइनल मैच इज बीइंग वॉच्ड
वॉच्ड बाय एवरीबडी। तो ये हमारा इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज ड्राइविंग अ कार। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आ कार लिखा है इसको फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आ कार इज। अब आ कार के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इज लगाना है। तो आ कार इज बीइंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ड्राइविंग है तो ड्राइविंग ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्राइवन हो जाएगी। आ कार इज बीइंग, यहाँ पर लिखेंगे ड्राइवन बाय। फिर लिखा है सी, अब सी को चेंज कर देंगे हम हर में। तो आ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हर। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। अब द प्लांट्स जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लेकर आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे द प्लांट्स। अब द प्लांट्स का मतलब क्या है, ये जो है प्लूरल है, मतलब ज्यादा संख्या है। तो द प्लांट्स के बाद हमें आर लगाना होगा। यहाँ पर हम लगाएंगे आर बीइंग वाटरिंग। तो वाटर की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाटरेड। द प्लांट्स आर बीइंग, यहाँ पर लिखेंगे वाटरेड बाय। अब फर्स्ट नंबर में क्या था, द गार्डनर लिखा था। तो हमें क्या करना है, इसको लास्ट में लेके आना है। यहाँ पे लिखना है द गार्डनर। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है रीना इज कुकिंग द फूड। यहाँ पर हम द को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फूड से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम फूड इज। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे बीइंग। फूड इज बीइंग। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड होती है। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय, किसके द्वारा, रीना के द्वारा। रीना इज कुकिंग द फूड। तो यहाँ पे जो रीना है उसको हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में लाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रीना। तो इस तरीके से होता है, यानी हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर सबसे पहले जो इंग्लिश लिखा है उसको हमने फर्स्ट नंबर पे लाया है। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने इज लिखा है, उसके बाद बीइंग लगाया। उसके बाद हमने क्या करा है, टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है टॉट, वो हमने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद हमने बाय लिखा है। और जो फर्स्ट नंबर पे जो लिखा था आशीष नाम लिखा, तो उसको हमने क्या किया, सबसे लास्ट में ले आया था। और बाकी बचा हुआ जो एट दिस यूनिवर्सिटी, इसको हमने क्या किया था, सबसे लास्ट में लिख दिया था। अब नेक्स्ट सेंटेंस में भी हमने यही किया था, रॉबर्ट्स आर सर्विंग फूड हेयर। यहाँ पर हमने क्या किया, फूड को फर्स्ट नंबर पे लेके आए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इज बीइंग लगाया, उसके बाद सर्व्ड लिखा, फिर बाय लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, रोबोट्स लिखा, उसके बाद हम हेयर को लिख दिए यहाँ पे। तो इस तरीके होता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इज एम आर लगाते हैं, उसके बाद बीइंग लगाते हैं, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ये सारा रूल जो फॉलो होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव। जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है इसके पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है, नहीं इसको किस तरीके से पैसिव बनाया जाता है। तो अब हमें सबसे पहले इसका रूल जानना होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम और आर। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉट भी लगाना है, प्लस नॉट प्लस बीइंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें लिखना होगा बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल जो है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो सेंटेंस होंगे उनको जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसके लिए हमें ये रूल फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट प्लस बीइंग प्लस पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल और समझ लेते हैं।
इसकी एग्जाम आइए अब जानते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है जैसे कि सीता इज नॉट डांसिंग इन रूम। सीता इज नॉट डांसिंग इन रूम, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसका पैसे बनाने के लिए हम इन रूम को फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इन रूम, उसके बाद लिखेंगे इज, इन रूम इज नॉट, नॉट के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बीइंग लगाना है। इन रूम इज नॉट बीइंग, डांस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डांस की थर्ड फॉर्म होती है डांस। इन रूम इज नॉट बीइंग डांस बाय सीता। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सबसे पहले जो इन रूम लिखा था लास्ट में उसको हमने फर्स्ट नंबर पे लेके आए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इज नॉट लगाया, इज नॉट के बाद बीइंग लगाया। उसके बाद डांस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डांस होती है, वो लगाई है। उसके बाद हमने बाय लिखा है, और यहाँ पर जो सीता लिखा था इसको हम सबसे लास्ट में लेके आए, यहाँ पर हमने लिखा है सीता। तो हमें क्या करना होता है, यानी कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होंगे उनको जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें ये रूल फॉलो करना है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर इज मार लगाना होगा, फिर नॉट लिखना होगा, उसके बाद बीइंग लिखना होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके का रूल हमें करना होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। देख रहे हैं ये सारे सेंटेंस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले वी आर नॉट बाइंग पेंसिल, यहाँ पर ऐसा लिखा है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पेंसिल्स को सबसे पहले लिखना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे पेंसिल्स, पेंसिल्स के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें संख्या ज्यादा है इसलिए हमें यहाँ पर लगाना होगा आर, पेंसिल्स आर नॉट। इसके बाद हम लिखेंगे बीइंग, पेंसिल्स आर नॉट बीइंग। उसके बाद बाय, बाय का जो थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है, तो पेंसिल्स आर नॉट बीइंग यहाँ पर लिखेंगे बॉट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय, वी को यहाँ पर हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम वी को क्या लिखेंगे, वी को हम लिखेंगे यहाँ पर अस। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, पेंसिल्स आर नॉट बीइंग वॉट बाय अस, यानी कि यहाँ पर जो पेंसिल्स है उसको फर्स्ट नंबर पे हम लेके आए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, आर नॉट लगाया है, फिर बीइंग लिखा है, फिर बॉट लिखा है, फिर बाय, फिर अस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है वी आर नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। यहाँ पर क्या किया जाएगा, आ सॉन्ग को फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आ सॉन्ग। अब इसके बाद हमें लिखना होगा इज, यानी हमें यहाँ पर इज लिखना है। इसके बाद ठीक वैसे ही लिखेंगे इज नॉट बीइंग, आ सॉन्ग इज नॉट बीइंग। अब यहाँ पर जो सिंग लिखा है, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग सैंग संग। आ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग, यहाँ पर लिखेंगे संग, SUNG संग। उसके बाद हमें लिखना होगा बाय। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी को चेंज करेंगे अस में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे अस। तो इस तरीके सेंटेंस हो गए, यानी यहाँ पर हम क्या करें, आ सॉन्ग को फर्स्ट नंबर पे ला रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इज नॉट लगा रहे हैं, उसके बाद हम बीइंग लगा रहे हैं। फिर हमने क्या किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग लिखा है, फिर बाय, फिर अस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट सेलिंग फ्रूट्स। तो यहाँ पर जो फ्रूट्स है यानी कि संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्रूट्स को हमने फर्स्ट नंबर पे लिखा है फ्रूट्स। उसके बाद हमने यहाँ पर आर नॉट और बीइंग लगाया है यहाँ पर, तो फ्रूट्स आर नॉट बीइंग। अब हमें क्या करना है, सेल लिखा है तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, सोल्ड। फ्रूट्स आर नॉट बीइंग, यहाँ पर लिखेंगे सोल्ड, फिर लिखेंगे बाय। अब यहाँ पर जो आई लिखा है उसको हमें चेंज करना है मी में, तो आई को हम चेंज कर लेंगे मी में। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू आर नॉट लाफिंग इन दी रूम। अब यहाँ पर हम सोच पड़िए क्या करें, हम लाफिंग लिखें, इन दी रूम लिखे पहले, तो हमें ये तुरंत सोचना है कि हमें क्या करना है, इन दी रूम को फर्स्ट नंबर पे लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इन दी रूम।
इन दी रूम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इज नॉट बीइंग, इन दी रूम इज नॉट बीइंग। अब क्या करेंगे, जो लाफिंग लिखा है यानी लाफ होता है, लाफ की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन दी रूम इज नॉट बीइंग लाफ्ड, लाफ्ड बाय। अब यहाँ पर लिखा है यू, यानी सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर यू था, इसको मैं सबसे लास्ट में लाया है, यहाँ पर लिख दिया यू। तो इस तरीके से चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पर, ही इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। द क्लॉथ्स मतलब है संख्या ज्यादा है, यानी कि कपड़ों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे द क्लॉथ्स आर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉट लगाना है, नॉट बीइंग। उसके बाद वॉश लिखा है, तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉश बाय। अब ही को चेंज करना है हमें हिम में कि हिज में कि हर में, तो हमें पता होना चाहिए कि ही को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पर, सोनी इज नॉट रनिंग ऑन दी रोड। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ऑन दी रोड को फर्स्ट नंबर पे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे ऑन दी रोड, इसके बाद हम लिख देंगे इज नॉट। यहाँ पर ये याद रखना है कि नेगेटिव है, इसलिए इज नॉट बीइंग लगेगा। अब रनिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रनिंग की रन रन रन, तो यहाँ पर हमें रन लिखना होगा, उसके बाद बाय लगा देंगे। अब किसके द्वारा है, सोनी के द्वारा, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा रन बाय सोनी। तो हमने पूरे सेंटेंस में हमने ये समझा है कि एक्टिव से पैसिव बनाने में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में वी आर नॉट बाइंग पेंसिल, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, पेंसिल्स को सबसे पहले लिखा है, उसके बाद हमने आर नॉट लगाया है, फिर बीइंग लगाया है, फिर हमने बाय की थर्ड फॉर्म यानी कि बॉट लगाया है, फिर बाय, फिर उसके बाद वी को हमने चेंज किया अस में। नेक्स्ट सेंटेंस में भी यही किया, हमने क्या किया, वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा है आ सॉन्ग इज नॉट बीइंग, उसके बाद हमने क्या किया, सिंग की थर्ड फॉर्म लगाई, यानी यहाँ पर लिखा है सिंग सैंग संग, संग लिखा है यहाँ पर, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है बाय, और फिर क्या किया हमने यहाँ पर वी को चेंज किया है अस में। तो इस तरीके सेंटेंस जो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको एक्टिव से पैसिव बनाने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज एम आर लगाते हैं, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर बीइंग लगाते हैं, फिर पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये सारा रूल जो फॉलो किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव। हम बच्चों आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनको एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका रूल जानना होगा, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें, रूल में ये होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं इज एम और आर, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इज एम आर सबसे पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस, उसके बाद लिखेंगे बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यानी कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे, जब इनको एक्टिव से पैसिव बनाना होगा, तो हमें सबसे पहले इज एम आर लगाना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अब इसका एग्जांपल और देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आर यू डांसिंग इन रूम, आर यू डांसिंग इन रूम, और क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इन रूम से पहले हमें यहाँ पर इज लिखना होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम इज इन रूम लिखा है, तो इन रूम की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे इन रूम, यानी इज। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले आपको ये चीज ध्यान देना है, यहाँ पर हमने क्या किया, इन रूम से पहले हमने यहाँ पर इज लगाया, इज इन रूम, इज इन रूम। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना होगा बीइंग,
इज इन रूम बीइंग लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बाय। इज इन रूम बीइंग बाय, इसके बाद लिखना होगा हमें यहाँ पर डांस की थर्ड फॉर्म क्या है, डांस, तो यहाँ पर लिखेंगे डांस बाय। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो इज इन रूम बीइंग डांस्ड बाय यू। और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी कि पूरे सेंटेंस में क्या हो रहा है, सबसे पहले लिख रहे हैं, जैसे कि लिखा है आर यू डांसिंग इन रूम, तो यहाँ पर हमें क्या इन रूम को पहले लिखना है, लेकिन उससे ही पहले हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पर लिखना होगा इज इन रूम बीइंग डांस्ड बाय यू। तो इस तरीके होता है, यानी कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनको जब पैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसके रूल में इज एम आर को सबसे पहले लाना होता है। सबसे पहले इज एम आर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बीइंग लगेगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, उसके बाद क्या होगा, बाय लगेगा प्लस सब्जेक्ट, और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो ये सारा हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस दिख रहे हैं, ये सारे सेंटेंस जिसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये सारे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आर यू टॉकिंग हिम, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हिम से पहले आपको सबसे पहले तो इज लिखना है, इसके बाद आपको ही लिखना है, इज ही। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बीइंग, इज ही बीइंग। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद टॉकिंग लिखा है, तो यानी टॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉक्ड होती है, इज ही बीइंग टॉक्ड, टॉक्ड। इसके बाद हम लिखेंगे बाय, फिर लिखेंगे यू, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हो रहा है, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, वाटर से पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना होगा हमें इज वाटर, फिर लिखना है बीइंग, इज वाटर बीइंग। अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो लिखेंगे इज वाटर बीइंग ड्रंक बाय। फिर ये जो यू सब्जेक्ट है, इसको हमें लास्ट में लाना है, लिखेंगे यू, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इज सोनिया राइटिंग अ बुक, तो हमें क्या, आ बुक से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इज लगाना होगा, तो लिखेंगे इज आ बुक, इज आ बुक के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग, इज आ बुक बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है, तो उसके बाद हमें लिखना होगा रिटर्न बाय। उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर सोनिया लिखा है, तो हमें लिखना होगा बाय सोनिया, और क्वेश्चन मार्क लगाना। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इज राधा गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा इज स्कूल बीइंग, इज स्कूल बीइंग। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है, तो इज स्कूल बीइंग, यहाँ पे लिखेंगे गोन बाय। यहाँ पे लिखा है राधा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे राधा, और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एम आई क्राइंग इन दी रूम, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना होगा इज इन दी रूम। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना होगा बीइंग, इज इन दी रूम बीइंग। उसके बाद क्राई लिखा है, अब क्राई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्राइड होती है, तो लिखेंगे इज इन दी रूम बीइंग क्राइड बाय। अब यहाँ पर जो आई लिखा है, इसको चेंज कर देंगे मी में, तो लिखेंगे इज इन दी रूम बीइंग क्राइड बाय मी, और क्वेश्चन मार्क लगाना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है आर यू टेलिंग अ लाई, क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा इज अ लाई बीइंग। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है, इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय। और ये जो सब्जेक्ट हमारा यू लिखा है, इसको हमें सबसे लास्ट में लाना है, लिखेंगे यू, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में आर यू टॉकिंग हिम, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम इस लगा रहे हैं, इज ही बीइंग टॉक्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या किया हमने,
आर यू ड्रिंकिंग वाटर, यानी हमने क्या किया यहाँ पर इसको फर्स्ट नंबर पे लेके आए हैं, उसके बाद हमने वाटर लिखा, फिर वाटर के बाद हमने बीइंग लगाया और फिर ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, यानी ड्रिंक की जो थर्ड फॉर्म है हमने यहाँ पर ड्रंक लिखी है बाय, फिर हमने यू लिखा और सबसे आखिरी में क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया। तो क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये करना होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे इज एम आर, इज एम आर के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सबसे आखिरी में क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये पूरा रूल जो होता है ये होता है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।